वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है और उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास की कथा महात्म्य, जिसके कि आप सुन चुके हैं 9 अध्याय और आज हम आपको सुनाने वाले हैं 10वां अध्याय। तो आपने सुनी पुरुषोत्तम मास महात्म्य जो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को और बद्रीनारायण ने नारद जी को सुनाया, तो हम आपको सुना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। 9वें अध्याय में हमने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनी, जो कि मेधावी ऋषि की कन्या है और माता पिता से हीन है। और उसमें उसके पास कौन आए हैं? 9वें अध्याय में दुर्वासा ऋषि आए हैं, जिसकी उन्होंने बहुत से सेवा की है। और दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो आपको पता ही है। सोचिए, जिस पर गुस्सा करते हैं तो कितना करते हैं, जब किसी पर वत्सल अपना प्रेम बरसाते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे तो कितना ही लुटाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मेधावी ऋषि की कन्या ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना कर रही है और बदले में दुर्वासा ऋषि उसके लिए क्या करते हैं, उसको क्या उपदेश देते हैं, वह सब सुनने के लिए चलते हैं 10वें अध्याय में। ज़्यादा देरी ना करते हुए बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। क्योंकि पुरुषोत्तम मास के जो स्वामी है ना, भगवान राधे कृष्ण हैं, राधा सहित कृष्ण। तो इसलिए इस मास में राधा कृष्ण दोनों की पूजा होनी चाहिए। तो हम भी ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं 10वें अध्याय की ओर। तो 10वें अध्याय में नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि के विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे दिग्गजो, नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुप्त वचन बद्रीनारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए विचार ही लिया है कि मैं बोल ही दूँ। मैं विस्तार पूर्वक ना कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। है सुभोगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा ना, वह पुरुषोत्तम मास आएगा। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। इतना महात्म्य है, सोचिए पुरुषोत्तम मास का। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं, ये सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है, वह भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, सिंगुर में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो मिलता है, सुंदरी, वह फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। इतना महात्म्य पुरुषोत्तम मास का। कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। इस पुरुषोत्तम मास को तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझके ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, यह चक्र त्रिलोक्य को भस्म करने का समर्थ रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया, तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसीलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। ऋषि कृष्ण बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन भावों को प्रबलता के कारण हुआ सप्रवृत्त वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुनि, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघ आदि मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं। सो कहिए, विशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है। सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते, अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है। गणेश जी क्या सेवा पाकर चित वर नहीं देते हैं।
व्यातिपात आदि योगों को और शर्ववादी देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते, क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब कामों से निंदित है। हे मुनि, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इस सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस पर ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम ज्वाल्यमान हो गए। आपको पता है कि उसको जल्दी क्रोध आ जाता है। इस प्रकार क्रोध आने पर कृपा करके मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित को नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्मा का विद्वानों को भी पता नहीं, तो इसको क्या पता होगा? यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है? इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विहल कन्या से बोले कि हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं, निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा कर। कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का तूने अनादर किया है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ तथा हिताहित को नहीं जानती। शुभ अशुभ भविष्य को कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, हमारा बोस में व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधित दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की अपेक्षा करने के कारण कन्या का निष्प्रभाव हो गई। तुरंत बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती शिव तप द्वारा आराधना करूंगी। हे मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करके तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सवित्री पति को ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। इति ब्रह्मणार्दे पुरुषोत्तम मास महात्म्य दशम अध्याय समाप्तम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आज के अध्याय में हमने सुना कि दुर्वासा ऋषि ने उपदेश किया है मेधावी ऋषि की कन्या को कि वो पुरुषोत्तम मास की व्रत करे, लेकिन उसने भगवान शंकर की आराधना की और दुर्वासा ऋषि आश्रम से जा चुके हैं। और आगे उस कन्या के साथ क्या होता है ये सुनने के लिए 11वां अध्याय जरूर सुनिएगा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।